Hello everyone, welcome to our channel Live and Explore. So finally हमने अपनी लाइफ की जर्नी में एक और नया इनिशिएटिव लिया है, that is और ये है मैंने जिमनी बुक की है फाइनली. तो आई जस्ट वांटेड टू टॉक कि जिमनी ही फाइनली मैंने क्यों बुक की. वैसे तो मैंने गुरखा का भी टेस्ट ड्राइव लिया है, थार का भी टेस्ट ड्राइव लिया. तो बेसिकली हमारे पास एक कैंपर वैन है. कैंपर वैन का वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे. जो सेकंड वीडियो है वो कैंपर वैन के मॉडिफिकेशन का ही है. और अभी रिसेंटली हम कैंपर वैन से ही उत्तराखंड का एक ट्रिप करके आए. बहुत जल्दी वीडियोस आएंगी उसकी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा. तो मारुति इको हमने ली. मारुति इको को हमने कैंपर वैन में कन्वर्ट किया और थोड़ा इधर उधर घूमते रहे. तो फर्स्ट ट्रिप जो हमने की वो बारालाचा में की, और बारालाचा में एक जगह पर हमने नीचे उतारा. तो चूँकि वहाँ पे टेरेन थोड़ा टफ है तो कार मेरी चढ़ नहीं पाई. दोबारा से रोड पर लाना मुश्किल हुआ. हालांकि इसमें मैं कार की कोई गलती नहीं दूंगा. बीइंग अ ड्राइवर मैं उसको चढ़ा नहीं पाया. फिर मैंने एक लोकल ड्राइवर से बोला तो उसने चढ़ाया. तो ऐसा नहीं है कि इको में कुछ कमी है, पर मैंने ये डिसाइड किया कि हाँ एटलीस्ट एक ऐसी प्रैक्टिकल कार और होनी चाहिए, ठीक है, जिसे हम कहीं और भी आसानी से ले जा सकें. बिकॉज कैंपर वैन को आप हर जगह पर सिटी में ड्राइव करने में या सभी जगहों पर नहीं लेके जा सकते हैं. हालांकि वो बहुत कंफर्टेबल है, पीछे पूरा एक बेड बना हुआ है. सो इजीली आप जहां भी चाहें गाड़ी रोक करके रिलैक्स कर सकते हैं. तो अभी एक प्रैक्टिकल कार चाहिए थी जिसे हम सिटी में या ऑफिस में कहीं पर भी लेके जा सके. तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ ऐसी कार ली जाए जिससे हम अगर माउंटेन्स पर भी ट्रिप करें, ऑफ रोडिंग भी करें, तो आसानी से ऑफ रोडिंग कर पाए. बिकॉज अभी इस इको में, कैंपर वैन में मुझे ऑफ रोडिंग करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है. थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहाँ पर गाड़ी फंस जाएगी, फिर नहीं निकलेगी. तो इस तरीके से एक भूमिका बनी, एक बैकग्राउंड बना कि हाँ एक और कार परचेज करते हैं. और वो 4x4 होनी चाहिए, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, ताकि मेरी वाइफ दर्पण है, वो भी कार चलाना चाहती हैं. तो उनको इको चलाने में इतना कंफर्ट नहीं है क्योंकि पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, तो थोड़ा सा हेवी पड़ता है. तो एक ऐसी कार लें जो पावर स्टीयरिंग हो, 4x4 हो, ऑटोमेटिक हो, ठीक है, ताकि ऑफ रोडिंग भी कर पाए. तो इस प्रकार से हमारा सर्च जो है वो स्टार्ट हुआ. और इस सर्च में हमने कुछ गाड़ियाँ सेलेक्ट की, ठीक है, जैसे एक इसूजू, थार 4x4, गुरखा, ठीक है. तो वैसे मैंने ये सारी गाड़ियां चलाई. गुरखा भी नो डाउट बहुत पावरफुल कार है, पर वो ज़्यादा ही पावरफुल है, कुछ एक्सेसिव. इतना पावरफुल है कि एवरेज ही नहीं आता है. तो पूरी तरीके से फ्यूल गजलर 4x4 वो है, ठीक है. और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा हायर स्पीड में उसमें बॉडी रोल स्टार्ट होता है. 80-90 की से अब स्पीड चलाएं तो कार थोड़ा सा अनस्टेबल रहती है. हालांकि ऑफ रोडिंग के लिए वो बहुत परफेक्ट कार है, बहुत पावरफुल कार है. सेम थिंग हैपेंड विद द थार ऑल्सो, ठीक है. एक तो एवरेज वाला इशू है, जो बीइंग एन इंडियन हमें एवरेज चाहिए, बिकॉज मुझे 2 कार मेंटेन करनी है, फिर बुलेट भी मेंटेन करनी है, और तीनों अगर फ्यूल गजलर हो जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है. और ऐसे ही परिवेश में जन्म होता है एक नई कार का जो मार्केट में लॉन्च हुई, विच इज जिमनी. तो जिमनी के बहुत सारे रिव्यू मैंने देखे. इन रिव्यूज में जो लोग इंडिया में इसके लॉन्च होने के बाद रिव्यू कर रहे थे, प्लस इसके वो रिव्यूज ज़्यादा हेल्पफुल रहे जो यूरोप में किए गए हैं या अमेरिका में, जहाँ पर ये कार ऑलरेडी कई सालों से चल रही है. तो वहाँ पर ये 3 डोर में है, तो व्हील बेस वहाँ पे व्हील बेस जो है थोड़ा छोटा है,
तो जिसकी वजह से कार थोड़ा ज़्यादा ऑफ रोडिंग करने में सक्षम हो पाती है, प्रैक्टिकल टाइप की है। तो उन रिव्यूज़ को देखने के बाद, जैसे कुछ रिव्यूज़ मैंने देखे जहाँ पर जिमनी भी उसी तरीके से परफॉर्म कर रही है जैसे दूसरी जी वैगन कर रही है या जैसे जीप रैंगलर कर रही है, लगभग उसी तरीके से जिमनी भी बहुत परफेक्टली परफॉर्म कर रही है। तो 2-3 चीज़ें जो है जिसके बेसिस पर मैंने इस कार को सेलेक्ट किया, और वो ये था, एक तो ये 5 डोर में है। हालांकि थार भी 5 डोर में आने वाली है, पर पता नहीं कब आएगी, फिर कितनी लंबी वेटिंग चलेगी, इसका भी कोई आइडिया नहीं है। जैसा कि महिंद्रा की दूसरी कार के साथ में है, डिलीवरी बहुत डिले हो रही है, तो एक वो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मारुति में थोड़ा सा ये रहता है कि प्रोडक्शन लाइन बहुत अच्छी है, तो जल्दी डिलीवरी हो जाती है, व्हाटएवर टाइम दे प्रॉमिस जो है वो दे ही देते हैं। दूसरी बात ये है कि इस कार का जो प्राइस रेंज डिस्कस किया जा रहा है वो लगभग 12 लाख के आसपास जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। 12 to 13 ऑन रोड अगर आ जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा, देन डेफिनेटली जो है ये वर्थ बाइंग कार है, वैल्यू फॉर मनी कार है। अगर ये 16-17 के ऊपर जाती है तब तो डेफिनेटली जो है हम दूसरे ऑप्शन पर स्विच कर सकते हैं। तो 5 डोर है, प्रैक्टिकल है, ठीक है। फ्यूल इकोनॉमी की, जैसा कि मारुति का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो फ्यूल इकोनॉमी अच्छी आ रही है इसमें। जैसा कि जिमनी का रिव्यू मैंने देखा, तो वहाँ पर उन कंट्रीज में पेट्रोल में 1.5 लीटर वाले इंजन में ही सिमिलर कार जो है वो 17-18 का आराम से एवरेज दे देती है। ठीक है, 4x4 में भी चलाएं तो 15 के बिलो आपको एवरेज नहीं मिलेगा, वहीं दूसरी कार्स में ये 10 के बिलो एवरेज चला जाता है व्हाइल यू आर डूइंग ऑफ रोडिंग। तो फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छी है, 5 डोर कार है। और तीसरी बात ये है कि कार के डायमेंशंस आप देखेंगे, स्पेसिफिकली इसके डायमेंशंस पर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। जो अप्रोच एंगल है और डिपार्चर एंगल है आगे पीछे का, गाड़ी जब कहीं पर एंटर लेती है या एग्जिट होती है तो पीछे का रोड के साथ में जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल। तो एंगल जो है इसका वैसे ही है जैसे इन कार का है, दोनों का, गुरखा का और थार का। हाँ, जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो जिमनी की थोड़ी कम है, पर वो भी अप्रोच एंगल डिपार्चर एंगल के साथ बहुत अप्रोप्रिएटली सेट की गई है। द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि कार के डायमेंशंस कुछ ऐसे हैं कि कार बहुत ब्रॉड नहीं है, तो सिटी ड्राइविंग में दिल्ली जैसे शहरों में जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है वहाँ पर भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। थार जैसे बहुत बड़ी है, बहुत बल्की है, ठीक है। गुरखा जो है वो भी बहुत बड़ी और बल्की है। तो अगर आपको माउंटेन्स पर भी कहीं पतली रोडों में ऑफ रोडिंग करना है, ठीक है, जैसा कि माउंटेन्स पे उत्तराखंड वगैरह में हायर हिमालयाज में जाएंगे तो रोड आपको बहुत चौड़ी नहीं मिलेंगी, बहुत ब्रॉडर नहीं मिलेंगी, वहाँ पे रोड पतली होंगी। तो ऐसी जगहों पर जिमनी जो है वो बहुत परफेक्टली काम करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आती है जब सामने से कोई गाड़ी आ रही है और सिंगल कार है, दूसरी तरफ वैली, सिंगल रोड है, दूसरी तरफ वैली है, और वहाँ पर एक दूसरे को पास देना, क्रॉस करना जो है वो काफ़ी टफ टास्क रहता है। तो कार का जो विड्थ है ये बहुत परफेक्टली सेट किया गया है ताकि ये कार आप इंडियन रोड्स के हिसाब से कहीं पर भी चला सकते हैं। ठीक है, तो डायमेंशंस वाला एक बड़ा इशू था जो इसमें दूसरों से ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, जिस बेसिस पर मैंने जिमनी को चुना है। फिर कहीं पर भी है, मारुति के सर्विस सेंटर हर जगह पर अवेलेबल होते हैं, तो सर्विस का भी कोई इशू जो है वो नहीं आता है। कार अभी आई नहीं है, जैसा कि शोरूम पर मुझे बताया कि अप्रैल में प्रोबेबली कार जो है शोरूम पे आ जाएगी, देन दे विल कॉल अस फॉर द टेस्ट ड्राइव। तब देखते हैं, टेस्ट ड्राइव लेते हैं कैसा जाता है। टायर साइज जो 15 इंच के इसमें टायर हैं, और दूसरी गाड़ियों में अगर हम देखें तो जैसे थार में 18 इंच के हैं, गुरखा में शायद 16 इंच के टायर्स हैं। ठीक है, टायर ज़रूर इसमें थोड़ा डाउन साइड है, पर आप टायर को चेंज करा सकते हैं। तो आई थॉट ऑफ कि हाँ, आने के बाद पहले ही मैं इसका जो है ना टायर ऑल टेरेन वाले टायर्स लगवा दूंगा। टायर लगने के बाद में इंजन जो इसका 1.5 लीटर है वो डेफिनेटली हमको लग रहा है 103 bhp की पावर जनरेट कर रहा है। ठीक है, वो लग रहा है आपको कम है, पर जिस हिसाब से गाड़ी का वेट है, गाड़ी की डायमेंशंस हैं, उसके हिसाब से बहुत बेहतर ट्यून किया गया है। जैसा कि इसके रिव्यूज़ जो है वो मैंने देखे हैं इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज में जहाँ पर ये ऑलरेडी चल रही है। तो 1.5 लीटर का जो के सीरीज का टेस्टेड इंजन है, ठीक है,
जिस हिसाब से गाड़ी का वेट है, साइज है, उसके हिसाब से बहुत परफेक्ट है, क्योंकि गाड़ी का साइज बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओवर पावर और अंडर पावर दोनों ही फील नहीं होगी। 3 डोर में तो नहीं हो रही है, 5 डोर में लेट अस सी, क्योंकि थोड़ा सा व्हील बेस बड़ा होगा, ठीक है। तो ये सारे एंगल थे। मारुति का एक ट्रस्ट था, ठीक है। और मेरे पास ऑलरेडी पहले भी बलिनो कार थी जो कि चोरी हो गई थी, ठीक है। घर पर भी मारुति की ही गाड़ियां हैं, और तो जिसकी वजह से इस कार को मैंने चूज किया। पेट्रोल है, तो पेट्रोल में अच्छी बात ये होती है कि अगर आप लाहौल स्पीति या लेह की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर पेट्रोल इंजन जो है कभी ऐसा स्टार्ट होने में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा, जैसा कि डीजल इंजन और प्रेजेंटली जो एडब्लू वाला इशू है, जम जाने वाला डीजल इंजन के साथ में, वो इशू नहीं क्रिएट होता है। तो पेट्रोल इंजन काफ़ी रिलायबल होता है। प्लस दिल्ली में 15 साल की एज का है, तो आप गाड़ी को रख सकते हैं, या आप दोबारा रीसेल करते हैं तो आपको अच्छी रीसेल वैल्यू भी मिलती है। स्पेस के मामले में कार में ऑटो एक्सपो में देखा तो कोई ज़्यादा कमी नहीं है स्पेस के मामले में। पीछे बूट स्पेस भी, बूट स्पेस जो है वो अच्छा है। हाँ, गुरखा में एक प्लस पॉइंट ये है कि पीछे की सीट गुरखा की बहुत कंफर्टेबल है। एज इफ यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग इन अ वोल्वो की जो बसेज होती हैं उसमें आप आराम से बैठे हुए हैं, वैसी सीट होगी। तो डेफिनेटली इसमें गुरखा वाला जो चीज़ है कंफर्ट का, पीछे की बैक सीट का, वो इसमें डेफिनेटली नहीं है। गुरखा में जगह बहुत ज़्यादा है, हेडरूम जो है बहुत ज़्यादा है, इसमें हेडरूम ज़्यादा नहीं है। मेरे लिए बिल्कुल परफेक्टली था, वो वीडियो में शूट नहीं कर पाया, ठीक है। तो हेडरूम जो है ना वो थोड़ा सा ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। पर हाँ, इसका एक फ़ायदा भी है, गुरखा का बहुत हाइट होने के कारण गुरखा में आप 680-90 की स्पीड में ले जाते हैं तो कार जो है ना वो थोड़े से ही जर्क में हिलने लगती है, ऐसे थोड़ा सा साइड बाई साइड जो है मूवमेंट उसमें दिखाई पड़ेगी। इसमें हाइट कम होने के कारण इसको हायर स्पीड पर भी आप कंफर्टेबल फील करेंगे, और अगर आपने थोड़ा चौड़े और टेरिन टायर लगवा दिए हैं तो और कोई ज़्यादा इशू नहीं आएगा। टायर चेंज करने के बाद में भी आई थिंक अगर फ्यूल इकोनॉमी जो है वो थोड़ा सा गिरती भी है तो 1.5-2-3 किलोमीटर मैक्सिमम गिरेगी, तब भी जो है इस कार से आप आसानी से 15 का एवरेज तो निकाल ही लेंगे, और हाईवे पे और ज़्यादा कर लेंगे। तो ये सारे एंगल बने जिसकी वजह से फाइनली जो है मैंने जिमनी का डिसीजन लिया। तो इसमें इन्होंने जो मैं खुद शोरूम विजिट करके मैंने किया। 25,000 रुपये जो है बुकिंग चार्जेस लगते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ना करें। ऑनलाइन करने का इशू ये है कि कई बार जो है डीलर्स किस डीलर के पास जाएगा, ठीक है, वो भी एक एंगल क्रिएट होता है, ठीक है, बुकिंग। और दूसरी चीज़ ये है कि ऑफलाइन करने में आपका एक डीलर के साथ में रिलेशन भी बनता है। मैंने और भी कार जो है अपने नियरेस्ट शोरूम से ली है, तो एक रिलेशन भी बनता है। आप अपना जो है डिस्काउंट भी कुछ कर सकते हैं, हालांकि मारुति डिस्काउंट देता नहीं है। लेट अस सी कि क्या कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। सो दिस वाज ऑल माय जर्नी टू डिसाइड कि हाँ जिमनी की तरफ जाते हैं। एक चीज़ और थी, मैंने कभी 4x4 ड्राइव नहीं किया है। आई मीन 4x4 को वैसे चलाया नहीं है, टेस्ट ड्राइव तो ज़रूर लिया है। तो मुझे लगा एंट्री लेवल पर अगर किसी 4x4 में जाना है तो उसमें जाओ जो ज़्यादा महंगी नहीं है, ठीक है। 12-14 लाख मैक्सिमम जो है आसानी से आ जाएगी। मतलब यू नीड नॉट टू क्रॉस मोर देन 15 लाख, उसके ऊपर जाना नहीं। इशूज़ू थोड़ा ज़्यादा महंगी पड़ जा रही थी, नो डाउट। इशूज़ू इन सब में सबसे ज़्यादा रिफाइंड एंड पावरफुल कार है, पर वो थोड़ा अलग सेगमेंट है। तो मुझे थोड़ा सस्ती गाड़ी चाहिए थी, अच्छी फ्यूल इकोनॉमी वाली चाहिए थी, 5 डोर चाहिए थी, प्रैक्टिकलिटी में ज़्यादा बेहतर हो, शहर में, पहाड़ पर या कहीं पर भी लेकर के जा सके। तो जिमनी इट इज़ अ पावरफुल कार अपने इस सेगमेंट में। बाकी जब आती है तो देखते हैं कैसे चलेगी, एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे, ठीक है, शोरूम में जाकर। तब डेफिनेटली आई विल शेयर माय रिव्यूज़ विद यू ऑल, ठीक है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्दी हमारे उत्तराखंड विजिट के सारे वीडियोज़ आने वाले हैं, तो डू वॉच टू आवर वीडियोज़। Thank you so much. See you in the next video.